इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आए हैं सर, उस पर भी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आईटी पैक पे आपका व्यू दीजिएगा। अब इन्फोसिस के नंबर्स में अगर देखें तो नंबर्स किसी भी पैरामीटर्स पर आप देख लीजिए, चाहे मुनाफा देखिए, चाहे आप रुपी रेवेन्यू देखें, आप एबिट देख लीजिए, मार्जिन के फ्रंट पर देखिए, मार्जिन तो खैर उतना ही आ गया जितना बाजार मान के चला था 21.1% का, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, इस नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली इन्होंने जो गाइडेंस दिया है उसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिया है नंबर, वो 1% का दिया है, जबकि पिछली बार ये -1.3 था, यानी कि डिक्लाइन था, और बाजार 1.8% का नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। एक तो ये नंबर अनुमान से कम है, और दूसरा इसमें अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ देखेंगे तो यानी कि एक्विजिशन को हटा के, क्योंकि एक्विजिशंस का ही करीब 1.1% का कंट्रीब्यूशन है, तो उस हिसाब से -0.1% का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। दूसरा जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जिस वजह से ज़्यादातर ब्रोकर्स ने सर इसको डाउनग्रेड किया और टारगेट प्राइस कट किए हैं ना, वो ये है कि इन्होंने जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अब दिया है, आपने भी देखा होगा 1.5 से 3% का दिया है, और इससे पहले 1.5 से 3.5% था, तो उस हिसाब से आधे परसेंट के आसपास ऊपर से काटा जाएगा, ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे थे। लेकिन डेविल लाइज इन द डिटेल कहते हैं ना, इनका जो कुछ एक्विजिशंस हुए थे स्ट्रैटस का या फिर ऑप्टिमम का, उसका देखें तो गाइडेंस में 1.7% का कंट्रीब्यूशन है। तो इसको अगर आप हटा दें, यानी कि एक्विजिशंस को हटा दें, तो फिर इनका जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है FY27 के लिए -0.2 से 1.3% का बनता है। तो आप समझ लीजिए कहाँ पहले 1.5 से 3.5% का था, उसे 1.5 से 3% किया गया, और उसमें से अगर आप एक्विजिशंस हटा देंगे तो -0.2 से लेकर 1.3% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है। सर वैसे कंपनी ने नहीं बोला है कि हम अपना गाइडेंस काट रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, एक्विजिशंस को हटा देंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ को देखेंगे, तो गाइडेंस कट भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो स्टॉक 1% के आसपास स्टेबल हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में सर प्रेशर और इसमें बढ़ता हुआ दिखा है। इन्फोसिस में ज्यादातर ब्रोकर्स जो डाउनग्रेड कर रहे हैं सर, सच में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, जिनके पास है वो निकल जाएं। अब इतना आईटी में प्रेशर ऑलरेडी हो चुका है, तो बायस जो है मेरे हिसाब से सारे ऑलमोस्ट काफी मार्केट लीडर्स के उसमें नेगेटिव आईटी सेक्टर के लिए बना हुआ है। तो जब पूरे सेक्टर के ऊपर बायस नेगेटिव है, तो वो वहाँ पे ना सारी चीजें नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर देखने की मिसिंग करते हैं। नंबर उतने खराब थे ही नहीं, और नंबर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी इनलाइन ही थे। तो जहाँ पे नंबर खराब नहीं है, इनलाइन है, बट ये एक गाइडलाइंस जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू जरूर है। तो वो गाइडलाइंस मेरे हिसाब से वो दिया है, बट अगर इंडस्ट्री का आउटलुक ही नेगेटिव है तो गाइडलाइंस भी थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा डाउन साइड आएगा। अब स्टॉक्स ने ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी अपर साइड से झेल चुका है। एडीआर देखेंगे तो 5% डाउन था, फिर भी स्टॉक्स आपने स्क्रीन पे 1% डाउन हुआ। अब ट्रेडर का मूड ही आईटी सेक्टर के लिए अभी तक पॉजिटिव नहीं बना है। तो वहाँ पे एक डिमांड सप्लाई का जो एरा है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक हमारी कवरेज नहीं है, बट मेरा ध्यान यहाँ पे न्यूट्रल है। आइदर की जहाँ पे कोई बायस व्यू बनाए, उससे अच्छा कि न्यूट्रल व्यू है आईटी सेक्टर के ऊपर। डिविडेंड यील्ड काफी सारी कंपनीज के अच्छे हैं, और ये वैल्यूएशन भी कंफर्ट है। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्री की आउटलुक थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो वहां पे मोमेंट बनेगा। लेकिन ये लेवल पे कोई ज्यादा नेगेटिविटी के हिसाब से सोचना अब मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू रखे हैं। बस यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर के वेट है। जब भी पॉजिटिव ट्रिगर आएंगे तब वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देखेंगे। लेकिन सर कुछ कुछ ऐसे मिड कैप या फिर स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। भले ही दिग्गजों के नंबर्स का इंपैक्ट हमने अच्छा नहीं देखा है, नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कुछ नाम हैं, जिसमें आप जेंसा टेक देख लीजिए, या और छोटे जो नाम हैं उनमें काफ़ी अच्छा रुझान आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर किसी को आईटी पे रहना ही है? ग्लोबल एडवांटेज, जहाँ पे ग्लोबल का ज्यादा एक्सपोजर है, डिपेंडेंसी ज्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में वैसे भी उनकी काफी सारी चीजें जो है अलग अलग टाइप से है, तो मिड एंड स्मॉल कैप में उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनके मल्टीपल पॉजिटिव ट्रिगर भी है, वो भी देखने पड़ेंगे। अभी आईटी सेक्टर में होगा क्या, जो कैश बैलेंस आइडियली बैलेंस शीट्स में पड़े हैं, तो उसके कारण से वो एक्विजिशन ही करेंगे, तो वो एक्विजिशन से अपने डेटा को सेव करेंगे। और कुछ एक्विजिशन अगर अच्छे हो गए
तो फिर वो कंपनी के लिए ग्रोथ के इंजन भी बन जाएंगे। तो ये चीज अभी होने वाली है। जैसे भी आपने बोला कि इन्फोसिस में एक्विजिशन किया था, यही टाइप से एक्विजिशन और भी एक्सपेक्टेड है कंपनीज में, क्योंकि अभी कंपनीज के पास में यही एक चारा बचा है जिसके कारण से वो अपने नंबर्स को सुधारेंगे या फिर कंपनी की ग्रोथ, नया ग्रोथ का इंजन देखेंगे। तो वो टाइप के एक्विजिशन और एक्सपेक्टेड है। तो वहां पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। पुराना कुछ जाएगा तो नया कुछ ऐड करेंगे, कि ये चला गया तो वो दिख रहा है, वो चला गया, उसी का कारण का रिफ्लेक्शन अपने को भाव में देखने को मिल रहा है। तो एक्विजिशन अभी और शायद मेरे हिसाब से थोड़ी और देखने को मिलेंगी। चीजें अभी सेक्टर के लिए थोड़ी सी डाइसी है, तो वहां पे नेगेटिविटी थोड़ी और दिन चलेगी मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे नजरिया वो है, जब से इनके पॉजिटिव ट्रिगर आएंगे, जब आपने देखा चिप स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग आई तो आईटी स्टॉक्स में वापस से पॉजिटिविटी चालू हो गई थी। तो वैसे कुछ ट्रिगर अब बीच बीच में बनते रहेंगे। और मीडियम टू लॉन्गर टर्म यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रख के, वेट एंड वॉच में रख सारी स्टॉक्स को रखेंगे। बट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े थोड़े मौके बीच बीच में मिलते हैं, वहां पे ज्यादा ज्यादा ध्यान रखें, ज्यादा बेटर है। ओके, ठीक है।